जितना जोर वो लगाएंगे, जितना जोर लगाएंगे वो हमें कमजोर करने के लिए, हम और उतना मजबूत होंगे और पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में उनको करारा जवाब देंगे। झारखंड की जनता आज इस बात को समझी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका सबक सिखाया जाएगा। हमारे विरोधियों की जो मंशा रही थी, वो मंशा में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। अब उनको यह महसूस होने लगा है कि उनको दबी आवाज में स्वीकार करने लगे कहीं ना कहीं गलती हुई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कई बातें राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी, कई बातें कही जाने लगी और यह आरोप लगाया गया कि हेमंत सोरेन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक भूहरी जमीन को कब्जा किया था। कई जगहों पर यह बातें कही जाने लगी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा कई भागों में बढ़ जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम करके नेता कार्यकर्ता दूसरे राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इससे इतर झारखंड की पृष्ठभूमि पर जब आप देखिएगा 5 प्रमंडल, 24 जिला, 263 ब्लॉक, 32,000 गांव, 3400 से ज्यादा जो पंचायत है, जब इस गांव में आप देखिएगा तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो सेंटिमेंट जगह है और जिस तरह से गांव गरीब के गुर्बों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आखिरी परिवार के लोगों के लिए जिस तरीके से काम किया, कहीं ना कहीं अब वह धीरे धीरे दिखाई देने लगा है और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता शामिल होने लगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने लगे हैं। उसी तरह दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता 15 फरवरी से लगातार बापू वाटिका के सामने उपवास आंदोलन कर रहे हैं और यह उपवास आंदोलन निरंतर एक बात मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन के न्याय को लेकर के है और लगातार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साजिश षड्यंत्र के तहत बिना आरोप का प्रूफ किए हुए, बिना सिद्ध किए हुए हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया, वह भी भाजपा के इशारे पर, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में यहाँ पर गुस्सा भी है और उसी को लेकर के यह उपवास आंदोलन पिछले 11 दिनों से जारी है। हमारे साथ लातेहार के विधायक हैं। सर, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो बातें राजनीतिक गलियारों में जो तैर रही थी, जो बातें कही जा रही थी, वो आपसे अछूता नहीं है और लगातार जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की जो सिलसिला जारी है, इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान हालात है, इस हालात में जिस प्रकार से भाजपा ने सरकार, केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से गैर भाजपाई सरकारों को अस्थिर करने का काम किया, गैर भाजपाई नेताओं को दबाने का काम किया, उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाकर जेल में डालने की जो कोशिश उनकी लगातार जारी है, इसको देश की जनता देख चुकी है। देश की जनता इस बात को समझने लगी है कि जहां जहां गैर भाजपा की सरकार है, वहां के नेताओं को कमजोर करने का लगातार जो कोशिश चल रहा है केंद्र सरकार का, तो इसको जनता समझ चुकी है। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चल रही थी, जो बहुत ही तेजी से जन सरोकार के मुद्दे को उठा रही थी। जनता से जुड़े वो तमाम विषय जिससे जनता का कल्याण छुपा हो, वैसी योजनाओं को लागू किया गया यहाँ पर, चाहे वो सर्वजन पेंशन का विषय हो, चाहे छात्रों की पढ़ाई की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, किसानों के ऋण की माफी की बात हो, किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो, तो ऐसे जो जन सरोकार के विषय हैं उनको बहुत ही तेजी से और गंभीरता पूर्वक हेमंत जी ने जिन योजनाओं की शुरुआत की, उन योजनाओं का परिणाम दिखने लगा था और इन चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार हड़बड़ाहट में कि एक नौजवान की जिस तेजी से उभर रहा है और जिस प्रकार चुनौती देकर हमारी सरकार को हटाया, यहाँ पर झारखंड में एक बहुमत की सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जिस तेजी से जन सरोकार के विषय को लेकर और यहाँ के लोगों के हित में जो कदम उठाए जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला आगे लगातार चलता रह गया तो आने वाले समय में भाजपा का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, ऐसा उनके अंदर कहीं ना कहीं संदेह उनके मन में उठा और इससे उनके अंदर घबराहट हुई। और जब जनता ने उनको स्वीकार कर दिया और उनकी हर चाल जब नाकाम हो गई, चाहे वो विधायकों को तोड़फोड़ करने खरीदने के विषय हो, चाहे गलत आरोप लगाकर जेल में डालकर और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से पिछले दरवाजे से वो सरकार में शामिल होना चाहते थे,
या हेमंत जी को डरा कर वो अपने साथ मिलाकर पिछले दरवाजे से सरकार में शामिल होने की जो उनकी मंशा थी, ये मंशा उनकी जब कारगर नहीं हुई, किसी भी एंगल से जब वो सफल नहीं हुए, कोई चाल उनकी जब कामयाब नहीं हुई, तो केंद्रीय एजेंसियों को लगाकर यहाँ की सरकार को अस्थिर किया गया। उनको ये लगता था कि हेमंत जी के बाद झारखंड बिखर जाएगा, लेकिन हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन एकजुट है, कहीं पर कोई खतरा नहीं है सरकार को। और हेमंत जी के जो सपने हैं, जो उन्होंने एक आधारशिला रखी है विकास कामों की, उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे मजबूती से। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया है। दादा, आपको आपके पास राजनीति का लंबा अनुभव है। जब आप राजनीति की शुरुआत किए थे, उस दौर की राजनीति की अगर मैं बात करूं और वर्तमान में जो राजनीति आपके सामने है, दोनों दौर को भी आपने देखा है, क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, दुर्भावना से ग्रस्त राजनीति आज जो है वो पहले नहीं था इतना। जब से ये गुजरात लॉबी आई है केंद्र में, तब से ये बदले की भावना, दुर्भावना से सरकार चल रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, यानी गैर भाजपाई सरकार जहां जहां है, वो आप देख सकते हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, जहां जहां गैर भाजपाई सरकार रही है, उनके प्रति उनका सौतेला व्यवहार स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता इसको समझ रही है। एक तरफ जहां हमारे हिस्से की जो राशि है, उस हिस्से को रोकना, उनको पैसा नहीं देना, यहाँ की प्रधानमंत्री आवास का आवंटन रोक देना, जो 5 किलो गेहूं मिलता था उसको रोक देना, हमारे लाल कार्ड जो बनाएंगे उसको रद्द कर देना, ये कुछ ऐसी जो सौतेलापन इसको कह सकते हैं कि गैर भाजपाई सरकारें जहां हैं, उनके साथ जो सौतेला व्यवहार आज किया जा रहा है, इसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हेमंत सोरेन की जिस लोकप्रियता को, जिस आंधी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिस लोकप्रियता और आंधी को रोकने की षड्यंत्र रची गई, जिसके तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जैसा कि आप लोग हमेशा कहते रहते हैं, क्या इस आंधी को, इस लोकप्रियता को षड्यंत्रकारी रोकने में 24 में मुकम्मल होंगे, कामयाब होंगे, या फिर मुंह की खानी पड़ेगी? बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, और उसका जो एक झलक है वो दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। हेमंत जी को डिस्टर्ब करने के बाद उनको लगा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखर जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत हम लोग और मजबूती के साथ उठे, एकजुट हुए, और उनकी हर चाल को नाकाम करने में हम लोग सफल हुए हैं। जितने विधायक हमारे थे, उतने विधायक आज भी हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, और सरकार को कोई खतरा नहीं है। आज चंपाई जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हेमंत जी ने जिन सपनों को संजोया था, जो विकास की नींव रखी थी, उन विकास के कामों पर ये सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, और जनता महसूस कर रही है इस बात को कि हेमंत जी ने जिन कामों को शुरू किया था, उसको पूरा करने के लिए चंपाई सोरेन जी की सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है। तो जो विरोधियों की सोच थी, वो सोच ध्वस्त हो गई है, और आने वाले समय में उनको मुंह का खाना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार की चाल उन्होंने चली है, अंतिम जो है न्यायालय वो जनता है। जनता महसूस कर रही है इन चीजों को। आज आम जनों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि हेमंत जी की सरकार को बेवजह डिस्टर्ब किया गया, बिना प्रमाण के इनको ईडी के माध्यम से फंसाया गया, और आज उनको हिरासत में रखा गया है, यह सोचकर कि शायद इसके बाद कमजोर हो जाए गठबंधन। लेकिन गठबंधन और मजबूत हुआ है, और आप देख रहे हैं कि विभिन्न जिलों में आज हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, तेजी से कई तबके के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और उन्हें यह महसूस हो गया कि अगर झारखंड का कल्याण कहीं से होगा तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में होगा। लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो जेएमएम की सरकार में, गठबंधन की सरकार में मिल रहा है, और हेमंत जी ने जो लकीरें खींचने का काम किया था अपने विकास कामों से, तो उन विकास काम को और गहराई के साथ और दिल से लगकर हम लोग उस काम को और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारे विरोधियों की जो मंशा रही थी, वो मंशा में वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। अब उनको यह महसूस होने लगा कि उनको दबी आवाज में स्वीकार करने लगे कहीं ना कहीं गलती हुई है। आज उनके नेता भी इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई। बंगला में नेताओं के बीच में आपस में कहा सुनी भी शुरू हो गया है। इसको आप देख रहे हैं, झारखंड इसको देख रहा है, और मेरा ये मानना है कि जितना जोर वो लगाएंगे वो हमें कमजोर करने के लिए, हम और उतना मजबूत होंगे, और पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में उनको करारा जवाब देंगे। झारखंड की जनता आज इस बात को समझी है, और आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका सबक सिखाया जाएगा जनता के द्वारा। दादा, महागठबंधन सरकार के
अंतिम वर्ष चल रहा है, 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है सरकार, और सरकार के द्वारा जो है राज्य के विकास के लिए आखिरी बजट सत्र भी जो है सदन के भीतर चल रहा है। और पहले दिन जेएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ जाना, सीबीआई की जांच की मांग करना, वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जिस तरह से युवा सड़क पर हैं, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई जा रही है, उस पर ये विधायकों का मौन रहना क्या दर्शाता है, क्या प्रतीत करता है? देखिए, मैंने कहा कि इनका दोहरा रूप सामने आया है। एक तरफ जहां मणिपुर जैसी जगह में जो अन्याय होता है उसके खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुलती है। यूपी में आज सड़क पर है लोग, आज किसान सड़क पर है, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, किसान सड़क पर है, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें उनकी चुप्पी हो जाती है। लेकिन जहां कुछ नहीं होता है, केवल गैर भाजपाई सरकार है, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है और उसको गिराने के लिए अब षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर किए जा रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं गठबंधन को तोड़ने का, लेकिन जितनी वो कोशिश कर रहे हैं जो गठबंधन और मजबूत हो रहा है। हमारे साथ जनता का सैलाब उमड़ रहा है, आज जिलों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं जेएमएम में। तो ये बताता है कि उनका जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। कार्यकर्ता में तो है, लेकिन जनता में भी अब आक्रोश उभर रहा है उनके खिलाफ, और ये दिखेगा आपको आने वाले समय में।